सो हेलो एवरीवन, अगेन पाइथन का एक ट्रिकी क्वेश्चन जो यूजुअली ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेशर्स एंट्री लेवल में इंटरव्यू में कभी कभी पूछे जाते हैं चेक करने के लिए कि तुम पाइथन को कितना डीपली समझते हो या बस सिंटेक्स को सीख लिया है, राइट। तो क्या लगता है यहाँ पे ए और बी का क्या आउटपुट आएगा। तुम्हें दिख रहा होगा एक लिस्ट है ए जिसको मैंने बी में कॉपी किया और फिर बी में मैंने 4 को अपेंड कर दिया, राइट। अपेंड क्या करता है, जो लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देता है। तो 1 2 3 है तो 4 को भी ऐड कर देगा। फिर मैं ए और बी को डिस्प्ले कर रहा हूं तो आउटपुट क्या आएगा। अगर किसी ने आउटपुट ऐसा कुछ सोचा है कि ए से आएगा 1 2 3 और बी से आएगा 1 2 3 4, तो तुम्हारा आउटपुट गलत है। तो सही आउटपुट क्या होगा, सही आउटपुट होगा कि दोनों में ही 1 2 3 4 आएगा। अब ऐसा क्यों होगा यार, ए को तो मैंने बी में कॉपी कर लिया और मैंने चेंज सिर्फ बी में किया है, तो ए क्यों चेंज होगा। अब इसका आंसर मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो हेलो, हाय, वेलकम टू जीरो टू डेटा साइंटिस्ट पाई मास्टर इंडिया सीरीज, जहां पे मैंने तुमको प्रॉमिस किया है कि अगले 7 से 8 महीने में मैं तुम्हें डेटा साइंटिस्ट का जॉब दिलाऊंगा, राइट। सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, हर चीज ए टू जेड एवरीथिंग बताऊंगा। तो लास्ट मैंने आर्मस्ट्रांग पे वीडियो अपलोड किया था, फिर मैंने सोचा कि एक दो टॉपिक और करते हैं ना, फिर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग को मूव करेंगे। तो हमारे पास ज्यादा बड़ा ग्राउंड रहेगा प्रोग्राम्स को लेके, ज्यादा टूल्स रहेंगे, राइट। तो लिस्ट और टपल को थोड़ा देख लेते हैं। तो आज लिस्ट देखने वाले हैं, एवरीथिंग ए टू जेड लिस्ट के बारे में, हर चीज, राइट। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये मेरा है पीडीएफ, कहाँ आ गया, ये मेरा पीडीएफ है। तो और पीडीएफ और वीएस कोड के बीच में हम लोग कूदते रहेंगे। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि भैया लिस्ट होता क्या है। तो अ लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड चेंजेबल मतलब म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन होल्ड आइटम्स ऑफ एनी टाइप। अब डेफिनेशन याद रखना भाई, देखो यहाँ पे तुम्हें दो चीज याद रखना है, दो तीन चीज। पहला, लिस्ट में तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लिस्ट समझ जाओगे ना तो टपल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ये सारा ना, ये सारी कहानी कमेंट में कर देता हूं, लास्ट में आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे चलते हैं। एक वेरिएबल ए है तो जिसके अंदर सिर्फ तुम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो 10, राइट। लेकिन अगर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया तो अब ए क्या बन गया, लिस्ट बन गया। और लिस्ट के अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो मतलब मान लो इस लिस्ट में मैंने स्टोर कर लिया 10 कॉमा 20 कॉमा 30, जितना चाहो स्टोर कर लो। दूसरा, लिस्ट में तुम मल्टीपल टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब एक ही लिस्ट में इंटीजर भी, पॉइंट वाला भी, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी। तो यहां देखो 30 के बाद मैं अगला स्टोर कर ले रहा हूं अपना नाम राजीव, और फिर मैं स्टोर कर ले रहा हूं कुछ समथिंग 31, फिर मैं स्टोर कर ले रहा हूं ट्रू, एक बुलियन वैल्यू। फिर मैंने कोई एक, मान लो मैं अपना मार्क्स स्टोर कर ले रहा हूँ 87.5। तो ऐसे सोचो, अगर एक स्टूडेंट है जिसका नाम राजीव है, अगर उसका डिटेल स्टोर करना है, डिटेल में क्या क्या हो सकता है। तो मान लो तुम्हें नाम स्टोर करना है, लेट्स से एज स्टोर करना है, वो एकेडमिकली अच्छा है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स उसे स्टोर करना है, और उसका एवरेज मार्क्स स्टोर करना है, राइट। और लेट्स से उसका रोल नंबर स्टोर करना है तो 67, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये देखो, एक लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल डेटा स्टोर किया और अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर किया। तो वही यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ था दोस्त। अ लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जिस सीक्वेंस में तुमने स्टोर किया है ना, हमेशा इसी सीक्वेंस में रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि मेमोरी में किसी और सीक्वेंस में सेव होगा, कि 31 पहले सेव हो जाएगा, राजीव बाद में सेव होगा, इसी सीक्वेंस में सेव होगा। तो इसीलिए ऑर्डर्ड है। म्यूटेबल मतलब एक बार तुमने लिस्ट बना लिया तो अब आगे तुम इसमें चेंजेस कर सकते हो, मतलब आगे नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। हम लोग बात करेंगे ये कैसे करेंगे, राइट। और दूसरा, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स। तो देखो मल्टीपल टाइप के एलिमेंट हम स्टोर किए, हो गया, डन। तो अब अगला इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट क्या है कि स्ट्रिंग पढ़ा था ना तुमने। तो स्ट्रिंग की तरह लिस्ट में भी हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है, और दोनों होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक स्ट्रिंग की तरह। यानी यहां पे भी जो पहला एलिमेंट है ए, उसका इंडेक्स क्या होगा, सॉरी पहला एलिमेंट राजीव है ना, तो राजीव का इंडेक्स क्या होगा 0, 31 का इंडेक्स क्या होगा 1, ट्रू का क्या होगा 2, 3, और फिर 67 का 4। नेगेटिव इंडेक्स होता है जो लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। यानी लास्ट वाले एलिमेंट का एक और इंडेक्स होगा 67 का -1, 87.5 का क्या होगा -2, ट्रू का क्या होगा -3, 31 का क्या होगा -4, राजीव का क्या होगा -5। तो अगर पूरे का पूरे लिस्ट को तुम्हें डिस्प्ले करना है, पूरे लिस्ट को, तो सिंपल क्या लिखोगे, प्रिंट, और तुमने लिख दिया ए। चलो रन करते हैं।
ये देखो, ये हमारा, ये क्या कुछ तो हुआ यार, क्या हो गया इसको, मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा इसको, फिर से रन करते हैं। हाँ, क्या हो रहा है इससे, लिस्ट डॉट पाई, देखो ये नीचे देखो, ये हमारा पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, दिख रहा है, राजीव 31 ट्रू। एक और चीज, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है, मतलब एक ही वैल्यू 2 बार 3 बार आ सकती है। देखो दिखाता हूं, तो मान लो मैंने यहाँ पे ट्रू एक बार और स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, तो ट्रू 2 बार हो गया, रन करते हैं, तो ये देखो ट्रू 2 बार आया है। तो याद रखना, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का। लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब चेंज कर सकते हैं, और लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 वर्ड याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। फिर से सुन लो, क्या क्या। पहला, लिस्ट क्या होता है, कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल टाइप्स। दूसरा क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, ORDERED। ऑर्डर्ड का मतलब कि पहले नंबर पे राजीव है, फिर 31 है, फिर ट्रू है। तो ये डेटा स्टोर कहां होगा, कंप्यूटर की मेमोरी पे। तो कंप्यूटर की मेमोरी में इसी ऑर्डर में स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि स्टोर होने के टाइम में 31 पहले आ जाएगा, राजीव बाद में चला जाएगा, और जब भी एक्सेस करोगे सेम ऑर्डर में मिलेगा, राइट। और क्या होता है ऑर्डर्ड के बाद, अलाउ डुप्लीकेट्स, मतलब सेम वैल्यू ही 2 3 4 बार कितनी बार भी आ सकता है, राइट। और इसके अलावा तुम्हारा म्यूटेबल होता है, एक बार लिस्ट बना लिए तो उसमें एलिमेंट को तुम इंसर्ट या रिमूव कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। चलो, तो ये तो हमने लिस्ट बना लिया। फिर से बोल दूं, इस लाइन को याद रखना, 4 पॉइंट, म्यूटेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स, ऑर्डर्ड, और ये मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, क्योंकि सब में काम आएगा, डिक्शनरी में, टपल में, सेम रूल सब फॉलो होने वाले हैं आगे, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तो एक बार तुम जो चीजें लिस्ट में सीख रहे हो ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आगे टपल, डिक्शनरी, सेट के लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं। तो ये लिस्ट को पूरा हम इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, बट ओके वेट, लिस्ट का सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, राजीव। तो राजीव का इंडेक्स क्या होगा, 2 इंडेक्स हो सकता है। अगर तुम लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव इंडेक्स, तो राजीव का इंडेक्स क्या होगा, 0। 31 का क्या होगा, 1। लेकिन एंड से देखना स्टार्ट करोगे, नेगेटिव इंडेक्स, तो नेगेटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, राइट साइड से, लास्ट एलिमेंट से, और किससे स्टार्ट होता है, -1 से। तो ट्रू का क्या होगा, -1, -2, -3। ट्रू का क्या होगा फिर, -4, -5। राजीव का क्या होगा, -6। यानी राजीव का 2 इंडेक्स है, 0 भी और -6 भी। तो यहां देखो, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह एक बगल में मैंने दे दिया 0। तो इस लिस्ट में 0 पे राजीव है, राजीव को डिस्प्ले कर देगा। रन करते हैं, आ गया राजीव, डन। अच्छा ओके, राजीव के बाद मुझे, अच्छा चलो -1 करके भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने दे दिया -1, रन करते हैं, क्या आया, ट्रू। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट, राइट। मैंने दिया -6, रन करते हैं फिर से, क्या आया, राजीव। तो चलो मैं इसको 0 ही कर देता हूं, और फिर मैं यहां पे देता हूं, यहां पे 0 के बाद देता हूं 1, और फिर यहां पे देता हूं 2। तो क्या आएगा, पहला आएगा राजीव, फिर क्या आएगा 31, और फिर क्या आएगा ट्रू। अगर इसको हम रन करते हैं, तो ये देखो, राजीव 31 और ट्रू। तो अब यहां पे एक दिक्कत ये आएगी यार, कि अगर लिस्ट में हमारे 6 एलिमेंट हैं और सबको डिस्प्ले करना है, तो क्या ये 6 बार लिखना होगा, नहीं। अगेन तुम लूप का यूज कर सकते हो। अब यहां पे 2 तरीके से लूप कर सकते हो। तो चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ये तुम्हारा हो गया, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, राइट। अगला आता है लूपिंग थ्रू लिस्ट। कैसे होगा, तो चलो सिंपल है। लिस्ट का नाम क्या है, ए। लिस्ट का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, पहले बताया, यहीं बता दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट में लिख दे रहा हूं, फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक लेन नाम का फंक्शन है, इसके अंदर लिस्ट का नाम पास कर दो। लिस्ट का नाम क्या है, ए, और इसको प्रिंट कर दो। सो प्रिंट
और मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख दे रहा हूं। अब अगर मैं रन करूंगा तो बाकी सब कमेंट में है, ये देखो क्या आया 6 दिखा नीचे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं चाहूं तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूं। तो लेंथ को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूं एल में, ध्यान देना, ठीक है। मैं कर्सर थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं, ठीक है, फाइन। अब लूपिंग थ्रू लिस्ट, तो लिस्ट में हम लूप कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन, लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो हम लिखेंगे रेंज, स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से। कहां तक जाएंगे? फिर से सुनो, लिस्ट का लेंथ कितना है? तो लेंथ तो हमेशा 1 से काउंट करेंगे ना भाई। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा? लेंथ से एक कम, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। राजीव का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो 0 से हम कहां से जाएंगे? लेंथ से एक कम तक। तो यहां पे क्या दे देंगे? एल। एल में मैंने क्या स्टोर किया हुआ है? लेंथ। अच्छा, कॉलन। अब क्या होगा? आई में पहली वैल्यू क्या जाएगी? 0, फिर क्या जाएगा? 1 2 3। तो यहां पे फॉर के अंदर हम लिख सकते हैं प्रिंट, और फिर यहां पे लिस्ट का नाम क्या है? ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई हो गया। अब तुम बताओ, यहां पे फर्स्ट टाइम आई में क्या होगा? 0 होगा। तो ए लिस्ट में 0 पे क्या है? राजीव। तो क्या डिस्प्ले करेगा? राजीव। फिर अगली बार आई में क्या आएगा? 1। तो यहां पे ए आई में कितना है? 1 है। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? ए में 31। फिर अगली बार आई में क्या जाएगा? 1 के बाद 2। तो यहां पे ए में 2 पे कौन सा इंडेक्स होगा? ट्रू। तो क्या डिस्प्ले करेगा? ट्रू। चलो रन करके देखते हैं। पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। ये देखो, ये सारे एलिमेंट आई डोंट नो पूरे दिख रहे हैं कि नहीं। ये देखो, ये सारे ही एलिमेंट आ गए। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। ये देखो, सारे एलिमेंट आ गए, दिखा। तो ये लूपिंग का तरीका है लिस्ट पे। एक और तरीका है लूपिंग का, दूसरा तरीका। वो कैसे होगा? तो अगेन मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, नीचे आते हैं। अब यहां पे देखो, फॉर आई इन, और यहां पे डायरेक्ट हम लिस्ट का ही नाम लिख देंगे। फॉर लूप को हम डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर चला सकते हैं, रेंज का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम सीधे लिख देंगे लिस्ट का नाम क्या है? ए, बस हो गया। अब लूप कैसे चलेगा? तो अब हमारा जो लिस्ट है ए, इसका एक एक एलिमेंट बारी बारी ई में आई में स्टोर होगा। तो अब आई में क्या स्टोर रहा है? एलिमेंट ना, तो नाम आई क्यों ले? जैसा काम है वैसा नाम लेते हैं, आई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इंडेक्स हम नहीं स्टोर कर रहे हैं ना, हम एलिमेंट, तो यहां पे ई एल ई ले लेते हैं। तो जब लूप तुम डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर चलाओगे, सॉरी एल्स हो गया गलती से, तो इस वेरिएबल में लिस्ट का एक एक एलिमेंट बारी बारी आएगा। यानी ईएलई में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? पहला एलिमेंट कौन सा लिस्ट का? राजीव। फिर अगला एलिमेंट ईएलई में कौन सा आएगा? 31। तो अब सीधे ईएलई को प्रिंट कर दो, प्रिंट ईएलई, डन हो गया। चलो सेव करके रन करते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। ये देखो, राजीव 31 ट्रू, ये आउटपुट आ गया। अब भाई दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्त, यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने दोनों क्लियर सामने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मैं इसको भी कमेंट से हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये दो तरीका है। पहला क्या है कि भाई जो तुम्हारा लिस्ट है, मैं लिस्ट को थोड़ा नीचे लेके आता हूं, मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूं और थोड़ा नीचे लेके आता हूं, यहां पे लेके आता हूं मैं, ठीक है। सो यहां पे देखो तुम, पहले मैंने रेंज का यूज किया, तो रेंज क्या करेगा? 0 से लेके एल, एल में क्या है? लेंथ है ना, यानी 6 है तो 5 तक। तो रेंज क्या करेगा? 0 से 5 तक एक एक नंबर आई में बारी बारी स्टोर करेगा। और फिर हमने यहां पे प्रिंट में क्या दे दिया? लिस्ट का नाम और इंडेक्स। तो ए आई जब आई में 0 होगा तो 0 इंडेक्स वाला प्रिंट करेगा, जब आई में 1 होगा तो ए लिस्ट में 1 इंडेक्स वाला प्रिंट करेगा। लेकिन जो दूसरा हम यहां पे कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, मैंने अभी अभी बताया कि हम लूप को, फॉर लूप को डायरेक्ट हम लूप के ऊपर चला सकते हैं। तब क्या होगा? अगर यहां पे हम रेंज की जगह सीधे लिस्ट का नाम लिख देंगे तो ईएलई में लिस्ट का एक एक एलिमेंट अब डायरेक्टली स्टोर होगा। तो अब यहां पे तुम्हें ए ओ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ईएलई को लिखो, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट ही आ रहा है। आई होप यू गेट इट, राइट।
ओके, तो वापस चलते हैं हम लोग अपने पीडीएफ में। तो ये हमारा हो गया, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट का मतलब कि इसमें ये आइटम नाम का लिस्ट है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है। फिर ये हमारा एक लिस्ट है जिसमें हमने नंबर स्टोर किया है। ये वाला एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर है, राइट। और ये एक लिस्ट है जो बेसिकली हमने लेटर्स का लिस्ट बनाया है, ये छोड़ दो अभी। सो लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका है। अभी तुम बोलोगे दूसरा तरीका कौन सा है, तो ठीक है उसको बता देता हूँ। देखो, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमने लिस्ट बनाया है, इस लिस्ट को बनाने का एक और तरीका है। मैं इस लाइन को कॉपी कर ले रहा हूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं, और लिस्ट हम ऐसे ही बना सकते हैं, ए असाइन विथ लिस्ट। अब ए लिस्ट क्या है? ए लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है। ए लिस्ट क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है? लिस्ट क्रिएट करता है, राइट। तो यहां पे इसके अंदर पैरेंथेसिस में जो भी लिस्ट के तुम्हें एलिमेंट चाहिए वो सारा दे दो। तो कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए? यही सब चाहिए हमको। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, हो गया। अभी भी वो सेम चीज है, तो चलो रन करते हैं। ये देखो सेम आउटपुट आएगा। ये थोड़ा नीचे है, ये देखो ये सेम आउटपुट आ रहा है, देखा? ये 2 बार आ गया क्योंकि मैंने 2 लूप का यूज किया है। सो लिस्ट बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका सिंपल ए वाला है, सिंपल ए तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट में। और दूसरा तरीका क्या है? लिस्ट असाइन विथ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब तुम बोलोगे यार ये नाम के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, तो इसको तो फंक्शन बोलते हैं ना, आप कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहे हो? समझो कंस्ट्रक्टर और फंक्शन जुड़वा भाई हैं, एक ही जैसे होते हैं। थोड़ा फर्क क्या है आगे जानोगे। अब अगर तुम इस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते हो तो जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे उनको एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस के अंदर दोगे। अब एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस के अंदर क्यों देंगे, तो मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बाद में डिटेल हम लोग जानेंगे। जब भी हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने लिखा पैरेंथेसिस के अंदर ऐसा कुछ, तो इसको हम टपल बोलेंगे। अब लिस्ट नहीं है, क्या बन गया? टपल बन गया। जैसे मान लो मैंने एक टी वेरिएबल लिया, टी असाइन विथ ऐसे पैरेंथेसिस में मैंने एलिमेंट्स दे दिए, तो अभी क्या कहलाएगा? टपल कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लो बी एक वेरिएबल है और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ दे दिया, ये देखो अब ये सारे एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये बी क्या हो गया? लिस्ट हो गया। लेकिन यही एलिमेंट अगर पैरेंथेसिस में क्या है तो वो क्या हो जाएंगे? टपल हो जाएंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या करता है? टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं यहां पे ऊपर देखो, मान लो ये बी तुम्हारा एक टपल है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूं। ये जो बी है ये मान लो क्या है? एक टपल है, मतलब है ही टपल, मैंने इसको टपल बना ही दिया। अब अगर इसको मैं पास करूंगा यहां पे, तो लिस्ट क्या करेगा? इस टपल को किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में, राइट। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस टपल को वेरिएबल में स्टोर ना करके सीधे हम यहां लिस्ट के अंदर ही दे सकते हैं। तो लिस्ट क्या करेगा? इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो वेरिएबल y हो गया। आई होप समझ में आ गया। तो ये भी तो एक लिस्ट बनाने का तरीका हो गया ना। तो वही मैंने अभी ऊपर बताया कि लिस्ट बनाने का 2 तरीका है। पहला ये वाला तरीका है दिस डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा है? लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ये वाला तरीका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है जो अभी पीछे एग्जाम्पल में दिया था कि अगर तुमने जैसे लिखा, मान लो लेटर्स नाम का तुम्हें एक लिस्ट बनाना है कि पाइथन वर्ड में जितने लेटर्स हैं, तो एक तरीका क्या है? तुम लिखोगे P, कॉमा फिर Y, कॉमा फिर T, मतलब समझ गए ना, सारे कैरेक्टर को अलग अलग लिखोगे। लेकिन सिंपल तरीका क्या है? अब यहां पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का काम आता है। यहां पे तुम सिंपल लिख दोगे लिस्ट, राइट। और इसमें अगर तुम हमारा एग्जाम्पल देखो तो यहां पे देखो लिस्ट, और इस हमने इसमें क्या पास कर दिया? स्ट्रिंग के बॉक्स में बस पाइथन। तो यहां पे हम दे देंगे सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में पाइथन। अब होगा क्या कि इस लिस्ट को, ये जो ध्यान रखना, सुनना फिर से, मैंने अभी क्या बताया था कि ये जो हमारा लिस्ट फंक्शन है
सॉरी, ये जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोल सकते हो अभी के लिए, ये जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर है क्या करता है, टपल को किस में कन्वर्ट करता है, लिस्ट में, बट सिर्फ टपल को नहीं, स्ट्रिंग को भी लिस्ट में कन्वर्ट करता है, राइट। यानी अगर तुमने इसमें पास किया है कि स्ट्रिंग पाइथन, तो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग कर देगा, लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट बना देगा। यानी अगर तुम इसको डिस्प्ले करो, अब लेटर्स को देखो, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, सो प्रिंट लेटर, ये जो भी है लेटर्स, और बाकी मैं ये नीचे इसको कमेंट अभी कर दे रहा हूं, ये सब मैं कमेंट कर दे रहा हूं, ये सब भी कमेंट कर दे रहा हूं। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान देना, अभी इन दोनों लिस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये वाला लिस्ट देखो और फिर मैं ये वाला लिस्ट देखो और फिर मैं उसको डिस्प्ले कर रहा हूं। तो चलो रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये देखो आउटपुट क्या आया, देखा। सो आई होप समझ में आ गया। सो क्या क्या तुमको अभी क्लियर हुआ। एम्प्टी लिस्ट इस तरीके से बनाते हैं, ये देखो एक ही टाइप का डेटा है, नंबर लिस्ट, यहां पे मिक्स डेटा है। और ये लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी डेटा इसके अंदर पास करोगे, चाहे स्ट्रिंग हो या टपल हो, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फाइन, नीचे आते हैं। इंडेक्सिंग मैंने अभी बता दिया कि लिस्ट में पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। तो जैसे यहां पे देखो, एप्पल का इंडेक्स अगर पॉजिटिव वाला देखोगे तो क्या होगा, 0 1 2 3, और नेगेटिव वाला लास्ट से स्टार्ट होता है, तो -1 -2 -3 -4। यानी मैंगो का क्या हो जाएगा, -1, चेरी का क्या होगा, -2। यानी हर एलिमेंट का 2 इंडेक्स है, एप्पल का 2 इंडेक्स है, 0 भी है -4 भी है। यानी अगर तुम फ्रूट 0 करोगे तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल। फ्रूट्स 2 करोगे तो क्या प्रिंट होगा, चेरी। यहां देखो, फ्रूट्स -1 करोगे तो देखो -1 पे कौन सा है, मैंगो। और फ्रूट्स -2 करोगे तो कौन सा प्रिंट होगा, अगेन चेरी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होता है, लिस्ट के एक पार्ट को अलग करके निकालना। अब इस चीज को समझ लेना, जैसे मान लो हमारा लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि मुझे 1 किसका इंडेक्स होगा, 20 का, तो 1 से लेके 50 तक अलग करना है, 20 30 40 50 अलग निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब इसी का एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे। बाकी ये सब मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये सब मैं हटा दे रहा हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, राइट। अब मान लो यहां पे 31 से लेके 87.5 तक मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट कहां से करना है, 31 से। तो 31 का इंडेक्स क्या होगा, अगर पॉजिटिव इंडेक्स देखें तो 0, राजीव का 0 है, 31 का 1 होगा, तो यहां पे देंगे हम 1 कॉलन, कहां तक जाना है, तो 1 चाहिए हमें, फिर ट्रू भी चाहिए जो 2 पे है, और फिर 87.5 भी चाहिए जो 3 पे है, यानी 3 तक चाहिए। तो यहां पे हम दूसरी वैल्यू क्या देंगे, 4। मतलब लिस्ट भी यही फॉलो करता है, लिस्ट जो होता है, लिस्ट स्लाइसिंग में भी वही फॉलो होता है। पहली वैल्यू होती है स्टार्ट, फिर कॉलन, दूसरी वैल्यू होती है स्टॉप, फिर कॉलन, और तीसरी वैल्यू होती है स्टेप। ये कुछ याद करो तो कुछ स्ट्रिंग वाले में भी यही था ना, कि जो स्ट्रिंग होता था हमारा, हम क्या 3 चीज देते थे, स्टार्ट, वहां कॉमा होता था, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, हम क्या हमने देखा था, रेंज, रेंज में भी यही होता था। सो रेंज जो होता था उसमें हम 3 वैल्यू देते थे, पहला स्टार्ट, यहां पे कॉमा होता था, दूसरा स्टॉप, और तीसरा स्टेप। रेंज में बस हम कॉमा से सेपरेट करते थे, सेम चीज लिस्ट में भी है, बट यहां पे हम कॉलन से सेपरेट कर रहे हैं। स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो उसको हम छोड़ भी देंगे। अगर मान लो स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैंने 1:4 दिया है, मतलब मैं बोल रहा हूं पाइथन इंटरप्रेटर को कि 1 से लेके कहां तक निकालना है, 4 के एक पहले तक, 3 तक। यानी अगर इसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं मिनी लिस्ट, मिनी लिस्ट, तो मिनी लिस्ट में क्या स्टोर होगा, 1 से 4 तक जो एलिमेंट्स हैं, 1 से 4 के एक पहले तक, यानी 3 तक जो एलिमेंट्स हैं, वो सब एक लिस्ट के फॉर्म में मिनी लिस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहां पे अब डिस्प्ले करके दिखाऊं,
मैं प्रिंट करूं मिनी लिस्ट, और अगर इसको मैं रन करता हूं तो ये देखो क्या आया, 31 ट्रू 87.5। अच्छा, मैं इसको यहां पे एक वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो क्यों वेरिएबल में स्टोर करना है, डायरेक्ट प्रिंट के फॉर्म में लिखो। सो प्रिंट, और फिर मैं यहां पे दे देता हूं, रन करते हैं, फिर सेम आउटपुट आया। अच्छा, अगर पहली वैल्यू तुम कुछ ना दे तो मैं 1 देता ही नहीं हूं, छोड़ देता हूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब एकदम शुरू से। तो चलो अगर अब रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो पूरा राजीव से लेके 87.5 तक, यानी थर्ड इंडेक्स तक, 4 के पहले तक। अच्छा, मान लो मैं पहली वैल्यू दे देता हूं, बिल्कुल रेंज की तरह ही है, लास्ट वैल्यू नहीं देता हूं, तो 1 से पूरा एंड तक। तो 1 पे क्या है, 31 है, तो 31 से पूरा एंड तक। चलो रन करते हैं, ये देखो 31 से लेके कहां तक आया, ट्रू 87.5। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों ही वैल्यू ना दे तो, दोनों साइड की वैल्यू नहीं देते तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। मतलब डिफॉल्ट क्या हो गया, 0 हो गया, और एंड क्या हो गया। रन करते हैं, यहां पे थोड़ा ट्रिकी है, क्या आया, राजीव 31 ट्रू 87.5 67 ट्रू। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, अगर हमें पूरी वैल्यू ना दें और 2 कॉलन लगा दें और फिर यहां पे हम 2 दे दें, तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से अगर देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्टार्ट तो नहीं दिया, तो डिफॉल्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने स्टॉप भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट स्टॉप क्या हो जाएगा, एकदम लास्ट +1, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स 5 है, तो स्टॉप क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब पूरा एंड तक लेगा। लेकिन स्टेप 2 हो गया, तो अब 0 वाला इंडेक्स लेगा, फिर अब सपोज तुम 0 पे खड़े हो, तो 0 से 2 स्टेप आगे जाओ, पहला 1 पे गया और दूसरा 2 पे गया, तो 0 के बाद 2 इंडेक्स वाला, फिर 3 छोड़ के 4 इंडेक्स वाला। तो अब देखो मैं 0 भी यहां से हटा दे रहा हूं। सो अगर अब मैं रन करूं तो ये देखो आउटपुट क्या है, राजीव, ये देखो राजीव पहला स्टेप, राजीव, फिर 2 स्टेप आगे जाओ, ट्रू, फिर 2 स्टेप आगे जाओ, 67। अब 67 के बाद 2 स्टेप आगे है ही नहीं, ट्रू पहला स्टेप है, तो इसीलिए आउटपुट आया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, स्लाइस मतलब किसी एक बड़े पिज्जा का एक स्लाइस निकालना, राइट। तो वही यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है। सो देखो वही यहाँ पे सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, राइट। अच्छा, अब एक कमाल की चीज दिखाता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, कि इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। क्या करना है, मान लो मैंने तुम्हें प्रोग्राम दिया, एंड लेस से तुम्हारे लिए चैलेंज भी है, मैं कमेंट कर दे रहा हूं। मान लो मैंने तुमको प्रोग्राम दिया कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रिवर्स द एबव स्ट्रिंग, मतलब इस वाले स्ट्रिंग को तुम्हें उल्टा कर देना है और एक नए वेरिएबल में, सॉरी इस वाले लिस्ट को उल्टा कर देना है। मैंने स्ट्रिंग गलती से लिख दिया है, यहां पे लिस्ट होगा। इस वाले लिस्ट को तुम्हें उल्टा कर देना है, मतलब जो लास्ट, जो एलिमेंट लास्ट में है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, जो सेकंड लास्ट पे है वो सेकंड नंबर पे आ जाए। कैसे होगा, सिंपल है। सो जस्ट टेक में मुझे ना चाय ले लेने दो। आई थिंक लंबा वीडियो हो गया, बट ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, रेव, रेव ए, मतलब ए को उल्टा कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, कॉलन मतलब डिफॉल्ट स्टार्ट 0 हो गया, एंड क्या हो गया, बिल्कुल एंड, मतलब पूरा पूरा लेगा। लेकिन स्टेप साइज में दे रहा हूं -1, -1 का बस मतलब यहां पे हुआ कि भाई तुम्हें लास्ट वाले से शुरू करना है। आए समझ में, एक एक स्टेप पीछे आना है, मतलब एंड से स्टार्ट करके एक एक स्टेप पीछे आना है। तो अब जो नया लिस्ट बनेगा उसमें पहले नंबर पे होगा ट्रू, फिर 67, फिर 87.5, और इस तरीके से। तो अब अगर मैं रन करूं, अगर मैं डिस्प्ले करता हूं रेव ए को, सो प्रिंट रेव ए, और अगर मैं इसे रन करूं, तो ये देखो ये हमारा लिस्ट क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो ये चल रहा है ना यार, हाँ। तो आई होप तुमको ये समझ में आया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये एक शॉर्टकट तरीका है लिस्ट को रिवर्स करने का, राइट। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, मॉडिफाइंग लिस्ट। लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, 4 मेथड आते हैं। पहले हम ध्यान देते हैं अपेंड और इंसर्ट पे। ये दोनों क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, जो, सॉरी मैं स्ट्रिंग बार बार बोल दे रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, लिस्ट की, लिस्ट को म्यूटेट कैसे करते हैं, राइट।
तो चलो ये मैं अब यही जो हमारा लिस्ट है, और चलो इस लिस्ट को थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ 10, 12, 14, 17, 19, ठीक है। अब इसी लिस्ट में मुझे एक और नंबर ऐड करना है 20। कैसे होगा, तो सिंपल हम लिख सकते हैं a डॉट अपेंड। अब अपेंड क्या है, फंक्शन है या मेथड है? मेथड है। मैंने तुम लोगों को बताया था, याद करो कि अगर कोई भी, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी ऐसा दिखे कुछ, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी नाम है और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। कुछ केसेस में कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर उस नाम के पहले कुछ डॉट करके लिखा है, मतलब मान लो कोई भी वेरिएबल लिखा है और फिर डॉट करके नाम लिखा हुआ है, तो उसको मेथड बोलेंगे। तो अपेंड के पहले देखो, अपेंड के पहले ए लिखा हुआ है, ए डॉट, राइट। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अपेंड क्या करेगा, जो भी नंबर इसको पास करोगे वो ए के अंदर ऐड कर देगा, ए के अंदर ऐड कर देगा। तो चलो अब ए को डिस्प्ले करते हैं अपेंड करने के बाद, प्रिंट, और कहां ऐड करेगा, लास्ट में, बिल्कुल एंड में। तो प्रिंट ए, इसको रन करते हैं। आउटपुट देखो नीचे 20 दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है। लेकिन वेट, मुझे एंड में ऐड नहीं करना, मुझे कहां पे ऐड करना है, यहां पे जहां 2 है, 2 दिख रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट। मैंने 12 किया था, गलती से 2 हो गया, तो वहां करना है। तो अपेंड तो एंड में करता है यार, कैसे होगा, फिर यहां पे आता है इंसर्ट। तो ए डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट को तुम्हें दो चीज देना होगा, दो चीज। पहला क्या, कि कहां पे इंसर्ट करना है, तो कहां पे, 2 किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। तो हम इंसर्ट को पहली वैल्यू देंगे कि भाई 1 इंडेक्स पे, और दूसरा क्या क्या इंसर्ट करना है, 12 इंसर्ट करना है। तो चलो रन करते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, 1 इंडेक्स पे 12 इंसर्ट करना था, तो 10 के बाद देखो 12 आ चुका है, और जो 2 था वो सारे एक एक इंडेक्स आगे खिसक गए, गायब नहीं हुआ 2। आई होप समझ में आया, राइट। तो इंसर्ट और अपेंड, अच्छा ये दोनों कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने मान लो, जैसे तुमने अगर इसको प्रिंट में लिख दिया, तुमने अगर इसको प्रिंट में लिख दिया इसको, तो तुम्हें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये मेथड अपेंड सिंपल क्या कर रहा है, ए में जाके ए के पीछे कुछ ऐड कर दे रहा है, कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है, तो प्रिंट प्रिंट क्या करेगा। एग्जाम्पल बताता हूं कि जैसे मान लो तुम लिखते हो लेन, और लेन में तुमने दे दिया ए, तो ये जो लेन मेथड है, ये लेन फंक्शन जो है, ये ए का लेंथ निकाल के रिटर्न करेगा। तो अगर लेंथ लेस से 5 है तो ये 5 रिटर्न करेगा, और इस 5 को प्रिंट प्रिंट कर देगा। और इसीलिए तुम कई इसको तुम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। मान लो एल नाम का एक वेरिएबल हो, इसमें स्टोर कर लो, और फिर एल को प्रिंट कर दो। सो प्रिंट एल, तो जो भी वैल्यू एल में होगी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये जो तुम्हारा अपेंड है कुछ रिटर्न ही नहीं करता है, सिंपल बस जाएगा ए लिस्ट के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा, तो प्रिंट करेगा क्या। आई होप समझ में आ गया। और इसीलिए इसको तुम किसी वेरिएबल में भी स्टोर नहीं कर सकते हो। अब वो तुम्हें देखना होगा कि कौन सा मेथड रिटर्न करता है, कौन सा रिटर्न नहीं करता है, राइट, कौन सा रिटर्न करता है। तो यहां पे एक अगला मेथड आता है, तो इन दोनों को मैं कमेंट कर दे रहा हूं, राइट। ये दोनों को मैंने हटा दिया, अब ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है। अब एक एलिमेंट है जिसका नाम है रिमूव। क्या नाम है, रिमूव। तो मैं लिखता हूं ए डॉट रिमूव। रिमूव में मैंने दिया 2, तो ये क्या करेगा, अभी रिमूव को बेसिकली हम एलिमेंट देते हैं, जिस एलिमेंट को रिमूव करना है। तो मैंने क्या दिया 2, तो क्या होगा, चलो यहां पे एक बार ओपन करते हैं इसको। यहां पे अगला कौन सा, रिमूव है ना, हाँ, रिमूव फर्स्ट मैचिंग एक्स, राइट। तो रिमूव क्या करेगा, मैंने 2 दिया है, तो इसमें इधर से ढूंढना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट जो 2 दिख जाएगा उसको रिमूव कर देगा। मान लो 2 2 बार आया है, यहां 17 के बाद फिर से 2 है, तो पहले वाले 2 को, जो सबसे पहले मिलेगा इस साइड से, उसको रिमूव करेगा, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूं, प्रिंट ए, सेव मैंने कर लिया, डन। ये देखो 10 14 27 19, 2 देखो गायब हो चुका है स्टार्टिंग वाला। तो समझ में आ गया रिमूव क्या करता है, जो एलिमेंट देंगे उसको रिमूव कर देगा, राइट। अगला मेथड कौन सा है, अगला है पॉप।
अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, रिमूव एंड रिटर्न एट आई, मतलब पॉप क्या करेगा, चलो रिमूव तो अपना काम कर रहा है, मैं लिखता हूं ए डॉट पॉप। पॉप सिंपल बस ये करेगा ना कि लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा। लेकिन ये बताओ भाई, कई बार ये हो सकता है कि लिस्ट किसी डेटाबेस से तुम फेच करके ला रहे हो, या लिस्ट बहुत बड़ा है, तुम्हें नहीं पता लास्ट एलिमेंट है कौन सा, तो तुम चाहोगे ना कि पॉप जो लास्ट एलिमेंट हटा रहा है उसको रिटर्न भी कर दे, ताकि तुम डिस्प्ले करके चेक कर लो कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। तो इसीलिए पॉप रिटर्न करता है, राइट। अब जैसे यहां पे रिमूव में जरूरत नहीं है रिटर्न कराने की, रिमूव में तो तुम एलिमेंट को ही बता रहे हो कि ये लो इसी को रिमूव करना है, तो सेम उसी को रिमूव कर दे, मतलब क्या हुआ, राइट। तो यहां पे हम पॉप में, पॉप को चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, क्योंकि पॉप क्या करता है, डेटा रिटर्न करता है। जो एलिमेंट पॉप कर रहा है, कौन सा एलिमेंट पॉप करेगा, लास्ट वाला, तो यहां लास्ट में कौन सा है 19, तो 19 को पॉप करेगा। चलो रन करते हैं। तो यहां देखो 19 एक इस लाइन से आउटपुट आया है, इस वाले लाइन से, और फिर जब हम ए को प्रिंट किए हैं तो ए में देखना 2 नहीं होगा, ए रिमूव 2 को रिमूव कर दे रहा है और पॉप 19 को हटा दे रहा है, मतलब फाइनल हमारा यहां 17 तक होगा। तो यहां देखो 10 12 17 2, अच्छा 2 कहां, अच्छा हाँ ठीक है, ये रिमूव कौन से 2 को रिमूव कर रहा है, इस वाले 2 को। तो आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों हमारे हो गए। अच्छा एक और चीज, अब अगर मान लो, इसको मैं फिर कमेंट कर दे रहा हूं, इस लिस्ट में किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, मतलब ये जो 2 है, ये वाला 2, इस 2 को 12 से रिप्लेस कर देना है, 2 को आगे खसकाना नहीं है, उसको हटा ही देना है, उसकी जगह 12 इंसर्ट कर देना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है, लिस्ट का नाम क्या है, ए, 2 किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, तो 1 असाइन विथ 12, डन हो गया, 2 की जगह 12 आ जाएगा, मतलब अब 2 गायब हो गया, आगे नहीं खसकेगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं ए को, तो प्रिंट ए, रन करते हैं, ये देखो स्टार्टिंग वाला 2 गायब हो चुका है, उसकी जगह 12 हो गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। ये सारा तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल को तुम पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। और नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, राइट। आगे हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट पे अच्छे से, अभी समझ लो बस शॉर्ट में नेस्टेड लिस्ट होता क्या है। सो एक लिस्ट है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा नहीं बता ही देता हूँ यार, चलो तुम लोग पढ़ लोगे, तुम लोग इंटेलिजेंट इंसान हो। सो इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। नीचे आते हैं। सो हमारा एक लिस्ट है L1, राइट। अब इसके अंदर मैंने दिया 12 कॉमा और एक और लिस्ट दे दिया, इसके अंदर दे दिया ट्रू, फॉल्स, और फिर 34, ऐसे रैंडम में कुछ भी नंबर दे रहा हूं, और फिर इसके बाद कॉमा 45। अब इस लिस्ट में देखो तो 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है 12, दूसरा कौन सा है, एक लिस्ट ही है पूरा का पूरा, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तीसरा एलिमेंट कौन सा है 45। तो एक लिस्ट के अंदर कितने भी लिस्ट हो सकते हैं, उसके अंदर भी लिस्ट हो सकते हैं। तो अगर इसको तुम रन करोगे, सो प्रिंट L1, L1, और तुमने L1 में दे दिया 0, तो 0 पे देखो कौन सा, मैं रन करता हूं, क्या आया, कुछ नहीं आया क्या, फिर से रन करते हैं। फिर देखो क्या आया, 12 आया, दिखा। लेकिन अगर मैं यहां पे 0 की जगह कर दूं 1, अब रन करूं, तो ये देखो क्या आया, ट्रू फॉल्स 34, क्योंकि 1 इंडेक्स पे एक पूरा का पूरा लिस्ट है। दिख रहा है क्या, पूरा का पूरा लिस्ट है, राइट। तुम चाहो तो इसके अंदर भी लिस्ट दे सकते हो, 34 के बाद तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने दे दिया 2, 3, 4। तो अब देखो इस ये वाला लिस्ट है, चलो पहले रन करके देखते हैं, ठीक है। सो अभी देखो आउटपुट क्या आया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था L1 1, तो L1 के 1 इंडेक्स पे कौन सा लिस्ट है, ये वाला लिस्ट है,
उसको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, ठीक है। तो L1 1 के बाद अगर मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूं 0, तो उससे क्या होगा? तो L1 में 1 इंडेक्स, देखो कंप्यूटर कैसे इसको सॉर्ट करेगा। पहले वो L1 1 को सॉर्ट करेगा। तो L1 1 से क्या मिला हमें? हमें L1 1 से ये वाला लिस्ट मिल जाएगा, यही तो मिलेगा ना। अब उसके 0 पे कौन सा इंडेक्स है, उसके 0 पे कौन सा एलिमेंट है? तो वो है ट्रू। तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू। चलो रन करके देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं 0 की जगह इसको कर देता हूँ 0 1 2, मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, गेस करना। क्या आया? 2 3 4। तुम बोलोगे सर 2 3 4 कैसे आ गया? तो देखना भाई, इधर से सॉर्ट करते हैं। पहले L1 1, L1 1। तो L1 1 का मतलब क्या हुआ कि L1 लिस्ट में 1 इंडेक्स का एलिमेंट। तो L1 लिस्ट में 1 इंडेक्स का एलिमेंट यही तो है ना, हाईलाइट कर देता हूं, यही तो है ना। अब उसमें थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो इसमें थर्ड इंडेक्स पे कौन है? 0 इंडेक्स पे ट्रू है, 1 इंडेक्स पे फॉल्स है, 2 इंडेक्स पे 34 है, और थर्ड इंडेक्स पे एक और लिस्ट है जिसके अंदर 2 3 4 है। अच्छा, तो अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि चलो मैं इसके बाद भी करता हूं यहाँ पे 0। तुम ये बोल सर पागल कर देंगे आप मुझे, पर ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। L1 में इधर से स्टार्ट करते हैं, L1 में 1, तो तुम्हारा L1 में ये रहा 1। अब 1 पे जो एलिमेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा लिस्ट, इसका थर्ड, तो इसका थर्ड कौन सा है? ये वाला लिस्ट है, दिस वन। अब उसका 0, तो उसका 0 कौन सा है? 2 है। रन करते हैं, सॉर्टेड, राइट। तो वही यहां पे दिया हुआ है, ये जो था अभी, जहां भी था, कहां भी था, ये था, ये देखो नेस्टेड लिस्ट। तो ये मैट्रिक्स एक बना लिया है। तो इस लिस्ट के अंदर ये पहला लिस्ट, फिर कॉमा लगाने के बाद एक और दूसरा लिस्ट, फिर कॉमा लगाने के बाद एक और तीसरा लिस्ट। अब अगर ये प्रिंट करेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 3 लिस्ट हैं, तो अगर तुम 0 इंडेक्स पे जाओगे तो इस लिस्ट में देखो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? ये पहला वाला है। अगर तुम मैट्रिक्स 1 2 लिखोगे तो 1 पे ये वाला है, और इसमें 2 इंडेक्स पे कौन सा है? 0 पे 4, 1 पे 5, और फिर 6। तो क्या करेगा? 6 करेगा। आई होप समझ में आ गया। फिर अगला एलिमेंट है हमारा लिस्ट अनपैकिंग। ये क्या होता है? बहुत सिंपल, एक पॉइंट टर्म का लिस्ट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 10 20 30। अब मान लो तुम्हें इन तीनों एलिमेंट को 3 वेरिएबल में स्टोर करना है, तो तुम सिंपल लिख सकते हो x, y, z इक्वल्स पॉइंट। तो होगा क्या? पॉइंट में 3 एलिमेंट है ना, 10 20 30। तो पहला 10 चला जाएगा x में, दूसरा 20 चला जाएगा y में, और तीसरा 30 चला जाएगा z में। लेकिन मित्र यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार? तो चलो प्रॉब्लम दिखाता हूं। वो प्रॉब्लम ये है, मैं इसको कमेंट कर लेता हूं कि मान लो इसमें ज्यादा एलिमेंट है, जैसे 40, 50। अब क्या करोगे? अब यहां पे क्या करोगे? तो इसी का सोल्यूशन, यहां पे थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो यहां पे आता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो तुम श्योर नहीं हो कि इस पॉइंट लिस्ट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन तुमको यह पता है कि इसका पहला 2 एलिमेंट तुम्हें 2 अलग अलग वेरिएबल में चाहिए। तो तुमने लिखा x, y, तो पहला x 10 आ जाएगा x में, और 20 आ जाएगा y में। z में क्या आएगा? चलो पहले इसको रन करके देखते हैं। मैं प्रिंट करता हूं, यहां पे आते हैं, प्रिंट, और मैं लिखता हूं x, y, z। चलो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। रन करते हैं, ये देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि बोल रहे कि भाई आपने वेरिएबल तो 3 दिया है, लेकिन पॉइंट लिस्ट में 3 से ज्यादा एलिमेंट है, तो कैसे मैं अनपैक करूं? एक एक एलिमेंट को एक एक वेरिएबल में कैसे स्टोर करूं? तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, x, y, और z के पहले तुम एस्ट्रिक लगा दो। तो इससे क्या होगा? पहला 2 एलिमेंट पहले 2 वेरिएबल में चला जाएगा, यानी x में 10 जाएगा, y में 20 जाएगा, और बाकी जितना एलिमेंट इस लिस्ट में बचा वो सब का सब एस्ट्रिक वाले लास्ट वेरिएबल z में चला जाएगा, एक लिस्ट के फॉर्म में। यानी अब अगर तुम इसको डिस्प्ले करोगे तो ये देखो क्या आया, ये देखो 10 20, और उसके बाद थर्ड एक लिस्ट आया है z 30 40 50। तो इसको लिस्ट अनपैकिंग बोलते हैं, याद रखना, राइट। और कुछ है क्या? आगे बढ़ते हैं। कॉपिंग लिस्ट करेक्टली, हाँ। अब यहां पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, राइट। क्यों
चलते हैं VS कोड में और ये सब हटाते हैं, बस इसको रहने देते हैं। ऐसा क्यों होगा भाई कि इसका आउटपुट आएगा, दोनों का आउटपुट 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए में है 1 2 3 एक लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने बी में कॉपी कर लिया। अब तुम्हें अपेंड का मतलब पता है, मैंने बी में 4 को अपेंड कर दिया, तो बी बस चेंज होना चाहिए ना, ए क्यों चेंज हुआ? ऐसा इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं कि होता क्या है कि पाइथन में जब तुमने एक लिस्ट बनाया, तुमने लिया, हट जा यार तुमने लिया ए, और ए में तुमने स्टोर कर दिया 1 2 3। तो पाइथन क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी पे, मान लो मेमोरी है लाइन के इधर, मान लो कंप्यूटर का रैम है मेन मेमोरी, वो यहां पे एक लिस्ट बना देगा मेमोरी के ऊपर, जिसमें क्या स्टोर कर देगा 1 2 3। ऐसे कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं होता है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और इस एड्रेस, इस लिस्ट का एड्रेस कहां पे स्टोर कर देगा, ए के अंदर। मान लो इसका एड्रेस है A12, मान लो एग्जाम्पल, तो इसमें क्या स्टोर कर देगा A12। लेकिन जैसे ही तुमने लिखा B असाइन विथ A, तो भाई तुम ये बताओ, A में तो लिस्ट का एड्रेस है ना, A में लिस्ट का एड्रेस है, लिस्ट नहीं है, स्टोर है। तो B में क्या स्टोर हुआ, सेम एड्रेस स्टोर हो गया। यानी अब रैम पे B भी एक वेरिएबल है, उसके अंदर भी सेम एड्रेस आ गया A12, और ये भी सेम इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जब अब तुम चेंज करोगे b डॉट अपेंड और तुमने यहां 4 दिया, तो ये 4 इसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा ना। तो अब अगर तुम प्रिंट चाहे ए को करो, तुम लिखो प्रिंट ए, तब भी यही लिस्ट प्रिंट होगा, क्योंकि ये उसी को पॉइंट कर रहा है। अगर तुम लिखो प्रिंट बी, तब भी यही लिस्ट प्रिंट होगा, क्योंकि उसी को पॉइंट कर रहा है। आई होप यू गेट इट। सो नाउ अब अगर तुम्हें इस पीडीएफ को देखोगे, इस पीडीएफ को देखोगे, तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है भाई, इनको करना। देखो दोस्तों, ऐसे तुम पढ़ते, एक तो देखो ध्यान रखना, तुम लोग बोलते हो ना कि कुछ पढ़ते हो तुम लोग तो भूल जाते हो, तो पहले तो प्रोग्रामिंग में कुछ याद नहीं रखना, जितना नॉर्मल है, जितना प्रैक्टिस करोगे होगा। लेकिन प्रैक्टिस करना दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका ध्यान रखना। तो ये मैंने प्रॉब्लम स्टेट यहां पे दिया हुआ है, जो तुम लोग को करना है, ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट करने हैं। कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।